Good morning, student. Today I will take another colligative property depression of freezing point. ठीक है, कौन सा लेते हैं हम? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस पर उस सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के समान होता है, इक्वल होता है. ठीक है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. तो इसको हम लिख लेते हैं. ठीक है, तो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर of any substance at which vapor pressure of its liquid phase is equal to vapor pressure of its solid phase. ठीक है, उसके सॉलिड फेज के वेपर के बराबर होता है. जब किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज में जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है अगर दोनों समान हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. वहाँ पर वो फ्रीज होना स्टार्ट करता है, फ्रीज हो जाता है. ठीक है, क्लियर? तो हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और सॉलिड फेज है सेम वेपर प्रेशर. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ सबस्टेंस have same वेपर प्रेशर, जिसमें वेपर प्रेशर दोनों का क्या होता है? सेम होता है. क्लियर? एक चीज़ और समझने की है, कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन वो तभी फ्रीज होगा जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए. ठीक है, तो हम यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं, सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट. ठीक है, तभी कोई भी सॉल्यूशन तभी फ्रीज होगा जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तभी वो सॉल्यूशन कैसा होगा? फ्रीज होगा. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. क्लियर? इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं. क्लियर? ये ग्राफ है. ठीक है, देखो एक साइड में यहाँ हम एक एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है. यहाँ पर हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर ले लेते हैं. ठीक है, क्लियर? सपोज हमने कोई सब्सटेंस ले लिया. ठीक है, ये सॉलिड फेज है, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं. ठीक है, या ए ही मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं. ए का सॉलिड फॉर्म, बी का सॉलिड फॉर्म हमने ये ले लिया. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ले लिया, लिक्विड. ठीक है, ये हमारे जैसे हमने वाटर मान लिया इसको, ये इसका लिक्विड यानी कि कोई सब्सटेंस है उसका ये लिक्विड फेज है, और ये कैसा है? दोनों प्योर है. ये कैसा होगा? एक ले लिया हमने, क्या कर लिया? सॉलिड फेज ले लिया, इसीलिए सॉलिड फेज ले लिया H2O. ठीक है, ये भी कैसा होगा? प्योर होगा. एक ध्यान रखना, इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक है, इसका लेस वेपर प्रेशर होगा और इसके वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक है, क्लियर? इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा. सपोज हमने ग्राफ प्लॉट किया. ठीक है, हम मान लेते हैं सॉलिड का वेपर प्रेशर ये है.
हमने यहाँ मान लिया कम है, इसके कंपैरिजन में इसका कम है, तो मैंने मान लिया वेपर प्रेशर इसका ये है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर कैसे क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, इस साइड में बढ़ेगा, इस साइड में डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो इसका ग्राफ कहाँ आता है, यहाँ आता है, ये ग्राफ आता है किसका, सॉलिड सॉल्वेंट का। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट बोलेंगे, इसको क्या बोले, लिक्विड सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे हम, एक लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका मान लेते हैं, इसका वेपर प्रेशर ये है, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, हमने यहाँ मान लिया। और टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो क्या होगा, इसका जो कर्व, ये वाला जो लिक्विड फेज का जो कर्व है, कहाँ कट करेगा, सॉलिड फेज के पर कर्व करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ, यहाँ जो कट कर रहा है, इस कटिंग पॉइंट पर सॉलिड फेज के, उस वाटर के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के कैसे हो गया, इक्वल हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये वाले लिक्विड वाला, ये कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मान लिया मैंने इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, TF0 मान लिया मैंने, प्योर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में। ये मैंने कितना मान लिया, TF0 मान लिया। अब मैं क्या करूं, इस लिक्विड फेज में, इस वाले लिक्विड फेज में क्या मिला दूं मैंने, वाटर में मैं एक नॉन वोलेटाइल क्या मिक्स कर दूं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व कर दूं, ठीक है। जब मैं इसके अंदर इसको डिजॉल्व करता हूं तो इसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसका पॉइंट हम क्या लेंगे, इससे थोड़ा नीचे लेंगे, ले लिया नीचे। अब इसको धीरे धीरे आगे प्लॉट करो, क्योंकि टेम्परेचर, अब एक चीज़ बात और है, अब ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें डिजॉल्व कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्लियर। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम होगा, ठीक है। इसका कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो हमने इसका मान लिया यहाँ है। और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका जो कर्व होगा, सॉलिड फेज के कर्व पर जिस पॉइंट पर काटता है, वही इस सॉल्यूशन का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिलाते हैं, तो लिक्विड जो प्योर लिक्विड जो सॉल्वेंट है, उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, हमारा TF डिनोट कर दिया हमने, यहाँ से गर्व को यहाँ नीचे प्लॉट किया, तो ये हमारा पॉइंट आया। इसको मान लिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन इट, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया। क्लियर। अब इनका डिफरेंशन ले लो, डिफरेंस क्या आएगा इसका, डेल्टा TF आएगा। इसको बोलते हैं डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया, डिक्रीज हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो उस प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है, उसको ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये कम होगा, प्योर का ज़्यादा होगा, और सॉलिड मिला दिया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा F0 माइनस TF, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं उसी की तरह, डेल्टा TF किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो हम डेल्टा TF, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके फॉर्म में ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्म में। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो डेल्टा TH इक्वल टू KF इंटू M। हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा। यहाँ जो KF होता है, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट भी बोलते हैं, और कभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको और एक्सपेंस करें, इसको बढ़ाएं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दो, के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम में आ गया। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये किस में आ जाएगा? आपका ग्राम के अंदर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी आती है। ठीक है, क्या आती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई विल टेक नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।